नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स ब्लास्ट पार्ट 2। एक रेंज खाली हो गई भूरा बिल्ला की। बढ़ा दिया उसने अपना कदम आगे और इस तरह कई मिसाइलों को खाली करता पहुंच गया काला बच्चा के पास। सिर्फ रह गई थी एक ही डिस्क उसके हाथ में। रिचर्ड ने कहा, अब क्या करोगे भूरा बिल्ला? अभी तो 2 मिसाइल बाकी हैं और एक तो तुम्हारे भाई की तरफ ही जाएगी। झन्ना गया भूरा बिल्ला का दिमाग यह बात सुनकर। साथ ही अपने दिमाग के सारे घोड़ों को लगामें खोल दी उसने। अचानक उसका हाथ वहां से एक परिचित दिशा में घूमा और साथ ही फ्लाइंग डिस्क के पीछे निकल पड़ी घातक मिसाइल। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उड़ा दिए उसने चीथड़े अपने ही जन्मदाता के। रिचर्ड के मरते ही फिलिप्स ने कवर कर लिया उसके बाकी गुर्गों को। अब तो सिर्फ एक ही मिसाइल बची थी, भूरा बिल्ला और काला बच्चा के बीच। भूरा बिल्ला ने सोचा, मुझे समझदारी से काम लेना होगा, और एक झटके से हटाया काला बच्चा को भूरा बिल्ला ने। फिर भी मिसाइल से बचते बचते भूरा बिल्ला के शरीर का आधा भाग क्षतिग्रस्त हो गया। भाग उठा फिलिप्स भूरा बिल्ला को ले सर्जन की ओर। फिलिप्स ने कहा, और तेज चलाओ रॉबर्ट। डॉक्टर ने कहा, ओह नो फिलिप्स, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिलिप्स बोला, डॉक्टर, हम तुम्हारे को मालामाल कर देंगे, नहीं तो खानदान समेत ऑफ कर देंगे यदि तुमने बॉस को ठीक नहीं किया तो। मरता क्या न करता। आखिरकार डॉक्टर को मानना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, 1.5 महीने का हमें समय दो। अभी इनमें जान है, हम इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 1.25 महीने के बाद डॉक्टर बोले, देखो फिलिप्स, अपनी लाइफ का हमने यह पहला केस किया है। फिलिप्स बोले, धन्यवाद डॉक्टर, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा पहुंच गया है। और सही में डॉक्टर ने जो किया वह देखने लायक था। अर्ध मानव में आधी मशीन जोड़कर उसे पूरा मानव बना दिया था। न जाने कितनी देर से भूरा बिल्ला अपने छोटे भाई की फोटो हाथ में लिए अपने अतीत की गहराइयों में तैर रहा था। भूरा बिल्ला ने सोचा, ओह काला बच्चा, मैंने तुम्हें वहां से बचाया और तुम भारत में ही मारे गए। फिलिप्स, तुमसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका ध्यान टूट गया। भूरा बिल्ला ने कहा, कम इन। एक महिला अंदर आई और बोली, बॉस, आपका डिनर। भूरा बिल्ला ने कहा, रख दो। महिला बोली, ओके बॉस। भूरा बिल्ला जो ब्लास्ट के बाद अपना इलाज करा रहा था और उसी ब्लास्ट में फंसा था भेड़िया भी। जब ब्लास्ट हुआ, भेड़िया जूझ रहा था भूरा बिल्ला के क्रशर रूम में। दबा दिया उस आत्मघाती ब्लास्ट ने भेड़िया को वहीं पर। शायद भेड़िया की कब्र बन गया था वह क्रशर रूम। तभी एक आवाज़ आई, क्रेन उधर लाओ, उस साइड में। बस यहाँ ठीक है, अब उस रूम का एक हिस्सा हटा दो, लेकिन ध्यान रहे दूसरा न गिरे, नहीं तो जरूर मर जाएगा वह। और जो दृश्य देखा वह चौंकने वाला था। वह आवाज़ किसी और की नहीं, फिलिप्स की थी। रोज़र ने कहा, फिलिप्स, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम भूरा बिल्ला के पिन बुलेट से कैसे बच गए। फिलिप्स ने कहा, बहुत आसान था रोज़र, मैं इतने साल से भूरा बिल्ला के साथ रहा तो मुझे पता था वो पिन से कहाँ मारता है। रोज़र ने कहा, ओह तभी तुम बच गए। फिलिप्स बोला, हाँ, जब भूरा बिल्ला ने मुझे पिन बुलेट मारी तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। जब गार्ड मुझे उठाकर ले जा रहे थे तो मैंने गार्ड्स को गोली मार दी और उन्हें वहीं छोड़कर मैं तुम्हारे साथ हो लिया। रोज़र ने कहा, यानी कि तुम जानते थे कि भूरा बिल्ला तुम्हें खोज लेगा। फिलिप्स बोला, हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ घर पर फ़ोन करके बुलाया था। संभाल के, तुम्हारी एक गलती से वह मर सकता है। रोज़र ने कहा, तुम जानते थे कि ब्लास्ट से वह बच जाएगा? फिलिप्स बोला, हाँ, क्योंकि ये रूम मैंने ही बनवाया था। रोज़र बोला, और अगर रूम की दीवारें मिल जाती तो? फिलिप्स ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने सारा सिस्टम इस तरह से कराया था कि दीवार मिलने से पहले ब्लास्ट हो जाए। रोज़र ने कहा, वाह फिलिप्स, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम्हें तो डॉन होना चाहिए था। फिलिप्स ने कहा, इसलिए तो मैं भेड़िया के पीछे पड़ा हूँ, जिससे उसे साथ मिलाकर मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तभी जेन वहाँ आ पहुँची और सोचने लगी, ओह ये तो फिलिप्स है, डैडी का दायां हाथ। ये तो भूरा बिल्ला के लिए काम कर रहा था, यहाँ कैसे? पुलिस बुला लेनी चाहिए। जेन ने फ़ोन मिलाया और बोली, हेलो, दिस साइड जेन जो स्पीकिंग, ओवर। जल्द ही पुलिस ने घेर लिया क्षेत्र। जेन ने कहा, हैंड्स अप फिलिप्स, मैं बहुत समय से तुम्हारी खोज कर रही थी। फिलिप्स बोला, ओह जेन। जेन ने कहा, हाँ, जेन जो रिचर्ड, यानी तुम्हारे भूतपूर्व बॉस की बेटी। वैसे यहाँ इस मलबे में क्या दबा रखा है फिलिप्स? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ले जाओ इसे और सड़ा दो जेल की सलाखों के पीछे। पुलिस ने कहा, यस मैडम। पुलिस के हुक्म से क्रेन चलाने वालों ने अधूरा काम पूरा कर दिया। जेन ने जब आगे आकर देखा तो वह हैरान सी रह गई, क्योंकि उस मलबे के नीचे दबा पड़ा था भेड़िया, और वो भी जिंदा।
जैन ने कहा, जल्दी इसे बाहर निकालो। ऑफिसर, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, कहीं मर ना गया हो। जैन सोचने लगी, अब समझ आया इस भेड़िया को सड़क से बचाने वाला कौन था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेड़िया को स्वस्थ बताया। जैन उसे अपने घर ले आई और बोली, आओ भेड़िया, ये मेरा घर है। भेड़िया जैन के बारे में सब जान चुका था। रास्ते में भेड़िया ने कहा, अच्छा तो तुम कानून की रक्षक हो? जैन बोली, हाँ, मैं कानून की रक्षक हूँ और मेरे पिता कानून के भक्षक थे, इसलिए मैं उनसे नफरत करती थी। भेड़िया ने कहा, क्या क्या होता है आज की दुनिया में, हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जैन ने कहा, तो क्या भेड़िया तुम सच में हजारों वर्षों बाद जागे हो? भेड़िया ने कहा, हाँ, मैं हजारों वर्षों बाद जागा हूँ और वो सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन अब मुझे अपने देश भारत वापस जाना है। जैन ने कहा, हाँ, अब तुम्हें भारत छोड़ना है, वह भी एक बड़ी समस्या है। तुम्हारा यह हुलिया बदलना होगा तथा पासपोर्ट वगैरह सब बनाना पड़ेगा। भेड़िया ने कहा, वो क्या होता है? जैन बोली, हवाई यात्रा के लिए तुम्हारा परिचय पत्र। भेड़िया ने कहा, हवाई यात्रा यानी कि वायु मार्ग से जाना, क्या ऐसा हो सकता है? जैन ने कहा, हाँ भेड़िया, आज हजारों वर्ष बाद ऐसा हो सकता है। भूरा बिल्ला भी तुम्हें हवाई मार्ग से लाया होगा, लेकिन उस वक्त तुम बेहोश होंगे। नए नए अजूबे जान रहा था भेड़िया जैन के साथ। अगले दिन जैन ने कहा, भेड़िया, आज तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तथा अन्य सामान इकट्ठा करती हूँ। कुछ ही देर में जैन भेड़िया के लिए जरूरी चीजें इकट्ठी कर रही थी। शाम तक जैन कर चुकी थी एक नकली पासपोर्ट का इंतजाम। जैन बोली, थैंक यू फिल, मेरा काम सुलझ गया। रात तक जैन घर वापस पहुंच गई थी। जैन ने कहा, हेलो भेड़िया, आज तुम्हारा सारा काम हो गया, हम कल तुम्हारे देश भारत जाएंगे। भेड़िया बोला, धन्यवाद जैन, इस कार्य के लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। जैन बोली, धन्यवाद कैसा भेड़िया, इसमें मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी भारत जैसा सुंदर देश घूमना चाहती हूँ। अच्छा भेड़िया, तुम कल यह पहनना। अगले दिन दोपहर के समय दो जानी पहचानी आकृतियां पेरिस एयरपोर्ट पर नजर आ रही थी। एक तो उनमें जैन थी, दूसरा कौन है? अरे हाँ, ये तो भेड़िया है। जैन ने कहा, भेड़िया, जब तक तुम भारत नहीं पहुंच जाते चुप रहना, यहाँ किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। भेड़िया बोला, ठीक है। अभी जैन यह सोच ही रही थी कि एक व्यक्ति ने कहा, ओ हेलो जैन, मैं तो पहचाना ही नहीं, कहाँ जा रहे हो और ये लंबा चौड़ा व्यक्ति कौन है, कहीं तुम्हारी? जैन बोली, अरे नहीं, दोस्त है, भारत से आए हैं, छोड़ने आई हूँ। अपनी राह होलिए मिस्टर। जैन बोली, ओफ, अगर पता चल जाता तो यहाँ पर परेशानी हो जाती। तभी अनाउंसमेंट हुई और भेड़िया तथा जैन हवाई जहाज की तरफ चल दिए। भेड़िया ने कहा, बाप रे, इतना बड़ा यान? जैन बोली, हाँ भेड़िया, लेकिन चुप। भेड़िया ने कहा, अत्यंत सुंदर जैन। जैन बोली, भेड़िया, शोर नहीं। तभी जैन की एक दोस्त जेरेट वहाँ पहुँची और बोली, ओ हेलो जैन, यहाँ और तुम कहाँ, इंडिया जा रही हो? जैन सोचने लगी, ओ नो, और नहीं। जैन ने कहा, हाँ जेरेट। जेरेट बोली, ये कौन है तुम्हारे? जैन ने कहा, नहीं नहीं, ये दोस्त हैं, इंडिया से आए हैं, वापस जा रहे हैं। हवाई जहाज उड़ा और आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। भेड़िया बोला, अति सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैन ने कहा, हाँ, लेकिन थोड़ा चुप रहो। उसी पल धमाका सा हुआ जहाज में। अपहरणकर्ता ने कहा, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, हम इस जहाज का अपहरण कर रहे हैं। हड़बड़ी मच गई जहाज में, लेकिन भेड़िया को इसकी परवाह थी और बदकिस्मती उस अपहरणकर्ता की जो भेड़िया के पास खड़ा था। फिर तो जैन भी पीछे नहीं रहती और तीसरे अपहरणकर्ता को धर दबोचा जैन ने कॉकपिट में। जैन ने कहा, हिलना नहीं, वरना छेद कर दूंगी खोपड़ी में। फिर तो सारे जहाज के यात्री भेड़िया तथा जैन की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, वाह क्या लंबाई है, तुम्हारे पति तो बहुत शक्तिशाली हैं। जैन ने कहा, नहीं, ये मेरे। और फिर तो जैन मुसीबतों से जूझती आ पहुंची इंडिया। जैन बोली, भेड़िया, आ पहुंचे हम तुम्हारे देश। भेड़िया ने कहा, वाह, आज पहली बार मैंने अपने देश को बाहर से देखा है। फिर वहां से एक अन्य जहाज द्वारा वो दोनों रवाना हुए गुवाहाटी को और फिर वहां से आसाम के घने जंगलों में। भेड़िया ने कहा, देखो जैन, तुम्हारे मुसीबतों भरे शहर से कितना शांत है ये जंगल। जैन बोली, हाँ भेड़िया। भेड़िया ने कहा, आओ जैन, मैं तुम्हें अपने रहने की जगह दिखाऊं। जैन ने कहा, चलो भेड़िया, और चल दिए दोनों किले की ओर। तो यह थी भेड़िया सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।